जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स। ये जो आपका टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है दैट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हमारा जितना भी न्यूमेरिकल होगा आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे बच्चों। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में भी आए थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप सेशन को अच्छे से अटेंड करिएगा। किसी तरह का डाउट होता है बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट जल्दी से सॉल्व किया जाएगा। ओके बच्चों, बाकी सेशन अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके बच्चों, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो बच्चों नाउ तो हाँ यार, नाउ वी आर लाइव। आपको पता है कि गैंग्स ऑफ टॉपर्स का ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुका है, तो दैट इज इट इज यू कैन फाइंड इट ऑन द प्ले स्टोर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे फ्री मटेरियल है। ये जो आपका फ्री मटेरियल का जो कंटेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैदिक मैथ्स काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है गैंग्स ऑफ टॉपर्स एप्लीकेशन पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। आपका मैथ्स काफी अच्छा हो सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, कैलकुलेशन एंड ऑल। तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो बच्चों आपको ध्यान से सेशन को अटेंड करना है। बाकी आपको पता है कि आई एम द फाउंडर ऑफ द गैंग्स ऑफ टॉपर्स। नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक एंड अबाउट द, देखिए आपको अगर पीडीएफ हो गया और जो भी अगर इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। Okay, now let's begin the topic. The body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg moving with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड। मींस यहाँ पे बताना चाह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास आपका 10 किलोग्राम है और आपकी इसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल से बताना है कि यहाँ पे आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं इनिशियली अगर बात करें तो इसका मास कितना है, डेट इज हमारा 10 केजी है। ठीक है, वेलोसिटी आपका कितना है, डेट इज 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपका हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। कितना होता है बच्चों, हाफ एम कितना दिया हुआ 10 दिया, वी कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा बच्चों, दैट इज 2000, कितना होगा 2000 जूल हो जाएगा। कितना होगा 2000 जूल, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, जब हम लोग फाइनल अगर बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास आपका कितना हो रहा है, मास आपका डबल हो रहा है। देखिए मास इज डबल, तो आपका कितना 20 केजी हो जाएगा। और दूसरी बात हो रही है कि वेलोसिटी जो हाफ किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कितना 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितना होगा बच्चों, हाफ हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10 होगा। कितना होगा बच्चों, 10 इंटू 10। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डेट इज 1000 जूल हो जाएगा, 1000 जूल। अब अगर बच्चों आपका रेशियो अगर निकालने बोल देता है, मान लेते इसका रेशियो निकाल देते कि इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालते हैं, तो सिंपल सा 2:1 हो जाता है। कितना होता है बच्चों, 2:1। तो बच्चों आप देख सकते हैं कितने आसानी से सॉल्व क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन आपको पता रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रक ऑफ वेइंग कितना, इसका वेट कितना, मास कितना, 1000 मास है। ये चेंजेस स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 75 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। मींस इसका स्पीड चेंज हो रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन। तो सिंपल से वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द इंजन क्या होता है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इंजन। क्या होगा, वर्क डन बाय इंजन। ठीक है, तो वर्क डन बाय इंजन क्या होगा, दैट इज हाफ इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम हो जाएगा इनटू फाइनल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे वी एफ मान लेते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम लोग वी आई मान लेते हैं। यही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया बच्चों, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको कन्वर्ट करना है, दैट इज मीटर पर सेकंड में। इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है दैट इज, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5
by 18 से सिंपल से आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसको मल्टीप्लाई करिए 18 चौक 72 होता है, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका 36 है इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। बस इसमें आपको अप्लाई कर दीजिए। हाफ हो जाएगा, मास कितना दिया 1000 किलो है, 1000 किलो हो जाएगा। यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी कितना दैट इज 20 द होल स्क्वायर हो जाएगा, -10 द होल स्क्वायर होगा। क्यों, बस यहाँ पे आराम से वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग आराम से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा 1000 होगा, इंटू कितना होगा बच्चों दैट इज 20 प्लस कितना हो जाएगा दैट इज 20 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a प्लस b इंटू माइनस b होता है। तो 20 प्लस 10 क्या होगा 30 हो जाएगा, इंटू 10 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा ना। आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वर्क डन बाय द इंजन हो जाएगा दैट इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल हो जाएगा। कितना बच्चों 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। ये आपका आंसर हो गया, सिंपली ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द पावर। बच्चों आपको पता है कि ये 2 मिनट में ये काम हो रहा है ना, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन। क्या होता है बच्चों, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है बच्चों, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन कितना दिया बच्चों दैट इज 1.5 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, टाइम कितना 2 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं हम लोग, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 दूनी 12, 15/12 कर देते हैं, 15/6 दूनी 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5/4 इंटू 10 टू पावर 3 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी दैट इज 1.25। कितना 1.25 इंटू 10 टू पावर 3, और ये आपका किस में आ गया दैट इज वाट में आ गया। और 10 टू पावर 3 क्या होता है किलो हो गया। तो आपका फॉर्मूला फाइनल है कितना होगा 1.25 किलोवाट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों 1.25 किलोवाट। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द पावर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दैट इज 1.25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको अगर रिलेशनशिप पता है बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, मींस हम लोग ऑलरेडी एक इक्वेशन पढ़ चुके हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो अगर नहीं पता है तो बच्चों हम लोग सिंपल से पहले उसको ड्राइव करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग बेसिकली पी से डिनोट करते हैं। ओके, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। कितना होता है बच्चों दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। यहाँ से क्या निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ v निकालना है। v निकालना है इन टर्म्स ऑफ p, तो v इक्वल टू हो जाएगा p डिवाइडेड बाई m। ओके बच्चों, तो आप इसको सिंपल सा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके, अब आपको ऑलरेडी पता है बच्चों कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके बच्चों, अब सिंपल सा क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको v दिख रहा होगा, इस v की जगह आपको ये जो v दिख रहा है यहाँ पे, इस v की जगह हम लोग ये जो इक्वेशन नंबर 1 में जो रिलेशन निकाले थे उसको पुट कर देना है। तो जब इसको पुट करेंगे बच्चों तो हमारा अगला स्टेप जो होगा वो क्या हो जाएगा हाफ m। अब v की जगह क्या लिखा है बच्चों, v की जगह लिखाना है p डिवाइडेड बाई m द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आराम से सॉल्व करेंगे तो हाफ हो जाएगा m हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों p स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से m से एक m कट जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल गया आपका दैट इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम एंड दैट इज व्हाट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो बच्चों ये रिलेशनशिप अगर पता रहेगा तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ आपका दैट इज मास दिया हुआ आपके पास है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल से निकालने का तरीका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वी हैव है ना दैट इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। बच्चों तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम हियर,
यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ डेट इज 3000 kg मीटर पर सेकेंड, कितना दिया हुआ बच्चों, डेट 3000 kg मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा आपको ये वैल्यू आपको दे दिया है। अब मास भी दे दिया बच्चों, तो मास दिया हुआ कितना, डेट इज 60 kg दिया हुआ है। सिंपल से वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग आराम से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, डेट इज 3000, कितना होगा 3000 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों, डेट इज 2 इंटू 60, कितना होगा 2 इंटू 60। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 25 कितना 50 हो जाएगा और इसको फर्दर काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 दिया कितना होता है बच्चों, 75 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, डेट इज 7.5 इंटू 10⁴ जूल होगा। ओके बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लिया ना, तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब आपका स्टेप बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से आपको पता है वी हैव अ रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, नाउ वी नीड ओनली द वैल्यू ऑफ v। अभी जस्ट पढ़े ना रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू v, दैट इज v इज इक्वल टू, दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय m। तो बच्चों क्वेश्चन जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है p और m का वैल्यू दे दिया है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर, दैट इज 3000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास हियर, दैट इज 60। तो हम आराम से हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंटम की जगह हम लोग 3000 लिखेंगे और मास की जगह के लिखें 60 लिखें, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर है डेट इज 50 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 50। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि वी हैव ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों ये वाला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो काफी धांसू क्वेश्चन है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, बोल रहे हैं हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ 50 kg टू गिव अ मोमेंटम ऑफ 5 kg। तो बस हम लोग अभी जस्ट देखो, वर्क नीडेड मीन्स व्हाट, वर्क नीडेड मीन्स वी नीड अ काइनेटिक एनर्जी, वी नीड वर्क नीडेड इज इक्वल टू वर्क नीडेड इज इक्वल टू मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, means capacity to work is called energy, and what is the unit of energy, joule. What is the unit of work, joule also. तो बस work needed is equal to here यहाँ पे हो जाएगा kinetic energy। क्यों, क्या कि momentum की बात हो रही है, तो kinetic energy and we have a relationship of kinetic energy and momentum। आपको पता है कि हमारे पास एक रिलेशन है kinetic energy in terms of momentum, that is what is the value of here, that is p square divided by 2m, p square divided by 2m। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन में आपका p का वैल्यू दे दिया, कितना दिया है, that is 5 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे मास दिया हुआ है कितना, 50 ग्राम। तो बच्चों आपको ये ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, दैट इज ए किलोग्राम में। तो सिंपल से बात हो जाएगी, यहाँ पे देख 50 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, 0.05 kg हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना आंसर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, क्या लिखेंगे बच्चों, 5 इंटू 5। यहाँ क्यों, क्या है कि मोमेंटम का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्यों निकाले बच्चों, मोमेंटम का वैल्यू ऑलरेडी पता, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे वी हैव ड्राइव पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो बस इसके जगह हम लोग यहाँ पे सिंपल सा पी क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 5 कर लेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये तो हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे आई थिंक 0.05 होगा बच्चे। इसके लिए यहाँ पे देखिए 2 इंटू मास की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0.05 लिखेंगे ना। अब इसको डेसिमल को हटाना है तो हमारा 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ से हमारा कट जाएगा 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, डेट इज 250 जूल होगा। कितना होगा बच्चों, 250 जूल। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको स्पेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड, 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ना। बच्चों आप देखिए
क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर पा रहे हैं हम लोग व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उस पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन अगर थोड़ा लेट से सॉल्व हो कोई इशू नहीं है, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों आपको सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो को पूरा देखिए और पूरा क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गेन बाय अ बॉक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है बेसिकली कूली के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ स्टोरी सुनिएगा तो काफ़ी धांसू स्टोरी है इसका। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक कार खड़ा है। ठीक है, कार या बस बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स। और ये व्यक्ति क्या किया है, एक बॉक्स को पकड़ के रखा है, मान लेते हैं ऐसे, इसके मुंडी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कैरिंग अ बॉक्स वेटिंग फॉर 5 मिनट। वेट यहाँ पे कितना देर तक रुका, बस स्टैंड पे 5 मिनट तक रुका। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वेट है, ये जो बॉडी है बॉक्स है, ये कितना इसका वेट है बच्चों, इसका 5 kg का वेट है। ठीक है, अब ये बंदा क्या किया है, ये जो कूली है, ये 5 मिनट तक वेट किया बस स्टैंड पे। बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गेन बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन कैरिंग अ बॉक्स फॉर अ बस। तो मैन कैरिंग अ बॉक्स मतलब क्या हो रहा है, मीन्स अगर हम लोग मैन कैरिंग अ बॉक्स, तो सिंपल सा पकड़ के रखा है ना जी। जब पकड़ के रखा है तो उसके पास कोई एनर्जी तो गेन नहीं होगा। क्यों नहीं एनर्जी गेन होगा, क्योंकि उस पर कोई वर्क डन नहीं लगा रहा है, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। क्यों, क्या है कि यहाँ पे हमारा देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि एनर्जी इजकल टू वर्क डन, एनर्जी इजकल टू वर्क डन होता है। तो वर्क डन जो हो रहा है बेसिकली बाय दिस पर्सन, वर्क डन बाय दिस पर्सन, बस सिंपली स्टैंडिंग जो है। क्यों, क्या है कि यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों का, कि फोर्स इनटू अगर डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो सिंस हमारे यहाँ पे डिस्प्ले एस इक्वल टू यहाँ पे जीरो है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल से आपको बताना है यहाँ पे कि एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, नो सो द वर्क जीरो, वर्क डन इज, मतलब यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या है कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि रन ही रन्स, देखिए ये जो मैन है रन्स कैरिंग द बॉक्स विद द स्पीड ऑफ इतना टू कैच द बस। अब ये बंदा पकड़ के रखा है। अब ये बंदा क्या है, यहाँ पे बस पे दौड़ने लगा, बस की ओर दौड़ने लगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मच, वो जो बॉक्स है कितना एनर्जी गेन किया। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, बॉक्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सिंस बॉक्स के पास वेट लगा रहा है, वेट मीन्स व्हाट, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बट सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर वर्क डन, मीन्स यहाँ पे जो वर्क, कोई एनर्जी बेसिकली बॉक्स कोई गेन नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, बस अब बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है बॉक्स कितना एनर्जी गेन कर रहा है, बॉक्स कितना एनर्जी गेन कर रहा है व्हाइल द बॉक्स इज बीइंग स्पीड अप एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन होगा इज गोइंग टू ट्रांसफर टू द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, हाफ मास कितना दिया बच्चों, दैट इज 20 kg, और वेलोसिटी हमारा कितना 3 × 3 हो जाएगा। इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों, डेट 3 3 नो कितना हो जाएगा, नेट इज 90 जूल। कितना होगा बच्चों, 90 जूल हो जाएगा। ओके, अब बोल रहा है कि रेजेस द बॉक्स बाय 0.5। देखिए अब ये बॉक्स को कितना रेज किया है, 0.5 मीटर इन ऑर्डर टू प्लेस इट इनसाइड द बॉक्स। मतलब दौड़ के आया, अब दौड़ के आने के बाद बेसिकली ये क्या किया, यहाँ पे आके उठा करके बस में क्या होता है, लादना पड़ता है ना जी सामान को। तो बस कोई सामान को अब उठा रहे हैं, तो उठाने के बाद क्या हो रहा है कि वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस कर लेगा। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात होगी, वर्क डन दैट इन रेजिंग द बॉक्स। यहाँ बात हो रही है किसका, वर्क डन इन रेजिंग द बॉक्स। वर्क डन इन रेजिंग के बारे में बात हो रही है, मीन्स थोड़ा हाइट पे जब होगा तो क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे लिखिए वर्क डन इन रेजिंग बॉक्स, क्या होगा बच्चों, इन रेजिंग बॉक्स, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज mgh। क्या होगा बच्चों, mgh। और यहाँ पे mg पता है आपको कितना, दैट इज 20। तो 20 इंटू क्या, g का वैल्यू यहाँ पे 10 बोल दिया, ले लीजिए आप, तो 10 हो जाएगा। h का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 0.5। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करिए तो सिंपल से सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना, 5 से 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 100 जूल हो जाएगा।
तो यहाँ पे बच्चों दो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या हुआ कि ये जो बॉक्स सिंपल से ये बंदा कैरी किया है, ठीक है, तो सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा वर्क जीरो हो जाएगा। अब क्या हो, ये बंदा दौड़ के आया बस की ओर, तो बस की ओर जब दौड़ के आएगा कुछ वेलोसिटी होगा, जब वेलोसिटी आया तो ये जो बॉडी है प्रोसेस किया कुछ वेलोसिटी, तो एनर्जी बॉडी द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन। आप देखिए हम लोग पढ़े थे मैकेनिकल एनर्जी में दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब बॉक्स जो गेन कर रहा है एनर्जी दैट इज फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी। अब वहीं अगर सिंपली द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, अब हम लोग क्या करें उस बॉडी को उठा करके रख पा रहे हैं और इसको जब हाइट पे उठाए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन रेजिंग वाटर इन रेजिंग द बॉक्स दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे mgh का वैल्यू आ जाएगा, कॉन्सेप्ट सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बुलेट ऑफ मास था, बुलेट है उसका मास कितना है, दैट इज 50 ग्राम का बुलेट है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना। ठीक है, इट पेनिट्रेट्स मीन्स यहाँ पे बात हो रही है अगर बुलेट है यहाँ पे, ठीक है, अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो कितना है बच्चों, दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड है, 500 मीटर पर सेकेंड है। और ये बेसिकली एक टारगेट मान लेते, उड़ मान लेते, ठीक है। अब इस टारगेट को हिट किया, ठीक है, अब इस टारगेट को हिट करने के बाद क्या होता है, ये अंदर थोड़ा घुस गया, और ये जो थोड़ा अंदर घुसा वो समझो कि 10 सेंटीमीटर घुसा है, और यहाँ पे जाकर के ये जाके पेनिट्रेट कर गया। मीन्स जब ये आ रहा था यहाँ पे आया, अब यहाँ पे घुस गया। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब वुड जो मान लेते हैं, वुड में जिसको टारगेट था वो 10 सेंटीमीटर घुसा है ना जी, 10 सेंटीमीटर घुसा है। ठीक है, अब बताना है कि और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर घुसने के बाद क्या होता है, ये आपका रुक जाता है बुलेट। अब बताना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बुलेट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले अगर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कितना होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और हाफ हो जाएगा यहाँ पे, मास कितना दिया बच्चों, मास आपका 50 ग्राम दिया है, तो 50 भी आप सिंपल सा 1000 कर दीजिए, और आपका वेलोसिटी कितना दिया, दैट इज 500, तो 500 इंटू 500 कर दीजिए, तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। अब फर्दर हम लोग और कुछ कर सकते हैं कि इसको काटिएगा तो 25 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 25 इंटू 5 कितना, 125 होता है। 125 को 5 से 50 से गुना कराइएगा तो कितना होगा, 625 होगा। 625 एक जीरो लगा दिए एक्स्ट्रा, तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना है बच्चों, सिंपल सी बताया है 6250 आपका एनर्जी हो गया, 6250 आपका एनर्जी हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। देखिए बच्चों ये जो काफी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। देखिए बच्चों रिटार्डिंग का मतलब हो रहा है यहाँ पे रेसिस्टेंट फोर्स। जब बुलेट यहाँ पे आया तो बुलेट जब ये ब्लॉक के पास आया, ये टारगेट के पास आया, तो एक रेसिस्टिव फोर्स अपोज करेगा ना, मतलब बुलेट अपना एक फोर्स लगाएगा, एंड डेट फोर्स क्या होगा, वही फोर्स आपको निकालना है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको अगर रेसिस्टिव फोर्स अगर बात हो रही है तो ये रेसिस्टिव फोर्स कौन लगा रहा है, ये रेसिस्टिव फोर्स ब्लॉक लगा रहा है। ये जो बुलेट आ रहा था हमारा इधर और रेसिस्टिव ब्लॉक इधर लगा है, तभी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज इतना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेसिस्टिव फोर्स ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्स बुलेट कितना कवर किया, यहाँ पे लिखिए दैट इज रेसिस्टिव फोर्स। और इसको जब गुना कर दीजिए कितना, 10 सेंटीमीटर से, इसको गुना कर देंगे 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका ये जो रेसिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो रेसिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा बच्चों, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों, क्या है कि आपको पता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, जितना काइनेटिक एनर्जी हमारा है उसी हिसाब से क्या होगा, रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई होगा, उसी हिसाब से रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई होगा। और ये कितना, ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्स ये कितना मूव किया, दैट इज 10 सेंटीमीटर मूव किया। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, बहुत इजी, आई थिंक बहुत आसान है। तो यहाँ पे रेसिस्टिव फोर्स क्या होगा, आर एफ इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा 0.1। तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था हमारा दैट इज 6250। अब इसको डिवाइड बाई 0.1 कर देंगे तो इसको जब डेसिमल हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 62500 जूल। तो अब देख सकते हैं कितना, 62,000 कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 62,500 हमारा जूल। इतना एनर्जी ये क्या करेगा, इतना जूल न्यूटन, इतना न्यूटन ऑफ फोर्स क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है, अप्लाई किया जाएगा ब्लॉक के द्वारा
ठीक है, एज अ रेसिस्टिव फोर्स, एज अ रेसिस्टिव फोर्स। तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट, ऑफर्ड बाय द टारगेट, टारगेट मतलब ये ब्लॉक के बारे में बात हो रही है, ये रेसिस्टिव फोर्स इतना अप्लाई कर रहा है, तो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्लॉक दिस, इन ऑर्डर टू ब्लॉक दिस बुलेट। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो सेशन को ध्यान से देखिएगा तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से दे दिया आपको कि ये स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल, देखिए ये जो एक ट्रॉली हमारा है, इस ट्रॉली से बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग को हम लोग, स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग जो देखते हैं ना हम लोग, उसको कंप्रेस करके रखे हैं। और ये जो ट्रॉली है उसका मास कितना है, ये ट्रॉली का मास आपका दे दिया है यहाँ पे, मास दिया हुआ आपका कितना, डेट इज 0.5 kg, 0.5 kg। अब अगला बोल रहा है कि यहाँ पे इज लेइंग ऑन अ स्मूथ, ये जो सरफेस नीचे वाला सरफेस है काफी स्मूथ है, काफी स्मूथ है, बोल सकते हैं फ्रिक्शनलेस, क्या बोल सकते हैं बच्चों, फ्रिक्शनलेस। अब इसको दबा के क्या किया जाए, छोड़ा जा रहा है। अब जब दबा के छोड़िएगा तो ये क्या होगा, ये रिवर्स करेगा, मीन्स ट्रॉली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ट्रॉली क्या करने लगेगा बच्चों, मूव करने लगेगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब बोल रहा है कि व्हाट्स पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग प्रोसेस व्हेन कंप्रेस्ड, मीन्स बताना चाह रहे हैं आपका यहाँ पे what is the potential energy possessed by the spring when it is going to compress। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग लिखेंगे potential energy that is of compressed, of किसका, compressed spring का। तो ये क्या हो जाएगा, that is equal to हो जाएगा, that is potential, U stand for potential energy। तो potential energy of compressed किसका, compressed spring है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ट्रॉली, ऑफ द मूविंग ट्रॉली। क्यों, क्योंकि यही एनर्जी तो रिएक्ट करेगा, मीन्स आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी मीन्स हम लोग कंप्रेस किए तो मूव करेगा ना जी, तो वही काइनेटिक एनर्जी बेसिकली दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी आपको फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², क्या होता है बच्चों, हाफ mv²। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, हाफ पता है, मास पता है कि बच्चों मास कितना, डेट 0.5 हो जाएगा, और वेलोसिटी कितना, डेट इज 2 × 2, कितना बच्चा, 2 × 2। सो ये हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल से 1 जूल होगा, कितना बच्चों, 1 जूल। ये 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होगा, डेट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली, एंड दिस 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो आंसर क्या होगा बच्चों, डेट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो आज हम लोग इस क्लास में पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारा टॉपिक था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बच्चों जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गैंग्स और टॉपर्स जो आर्मी है काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उन लोगों का सेशन काफ़ी मज़ा आ रहा है, कमेंट तो काफ़ी मतलब अप्रिशिएशन है, यही कमेंट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। बच्चों एज अ कंट्रीब्यूशन आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है फ्री कंटेंट बनाने के लिए। उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा गैंग्स और टॉपर्स का ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुका है। इसमें बेसिकली हमारे द्वारा बेसिकली एक ही कोर्स चलाया जा रहा है, बेसिकली दैट इज इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स फॉर द इंजीनियरिंग, ओके। तो ये बेसिकली जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल कोर्सेस है ये। बाकी एज अ फ्री मटेरियल बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी इसमें डाला गया है। दैट वैदिक मैथ्स काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है बच्चों, तो वो बच्चे आप एज अ क्लास 9, क्लास 6, क्लास 7 आप देख सकते हैं, ताकि आप अपना मैथ्स का जो कैलकुलेशन है वो फास्ट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि बच्चों आप ये हमारा हैंडल्स है, दैट इज फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, जीमेल वगैरह हो गया, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे भी जाकर के पेजेस को लाइक कर सकते हैं, ओके। और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, ओके बच्चों। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है।